राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज वंशागति तथा विविधता वाले सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और उनके क्वेश्चन के साथ मैं आंसर को एक्सप्लेन करूंगी, आप उनको समझिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि एक उदाहरण दीजिए जहां पर दो से अधिक एलिल एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब जो एलिल हैं वो एक ही कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं। तो ए बी और रुधिर समूह, जहां पर ए बी और रुधिर समूह बहु एलिल मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दो से अधिक अथवा तीन एलिल एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मधुमक्खी के किस रूप में अनफर्टिलाइज्ड एग विकसित होता है, अनिषेचित अंड विकसित होता है। तो उसमें आप लिखेंगे मेल रूप में, नर रूप में। मार्गन ने अपने प्रयोगों हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया? उदाहरण एग्जाम्पल आप इसका बताइए। तो पहला रीजन था यह अपना जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर लेती हैं। कम पीढ़ी अवधि के कारण परिणाम हेतु लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। ठीक है। सेकंड रीजन था कि फ्रूट फ्लाई जो होती हैं एक बार में प्रजनन की बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करती हैं, इससे प्रेक्षण जो उनका प्रयोग है वो आसान हो जाता है। और इसी में से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एक लिंग सहलग्न प्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो यह है हीमोफीलिया। मादा मधु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्रोमोसोम नंबर होता है वो 32 होता है। इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली को आप बोल सकते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। इसकी प्रोसेस का नाम क्या होता है? हैप्लोडिप्लॉइडी। उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। अपूर्ण प्रभाविता का आपने प्रयोग पढ़ा है, तो उसमें इस फूल का नाम पूछा जाता है जिसका नाम है मिराबिलिसी जलापा। क्या है? मिराबिलिसी जलापा। ELISA से क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसार्वेंट। ऐसे परीक्षण का प्रयोग खून और आपका यूरिन, लार और एंटीजन एवं एंटीबॉडी के लिए किया जाता है। एलिसा से मतलब क्या तात्पर्य? इनका एक्सपेरिमेंट कहाँ कहाँ पर किया जाता है, इसका किस प्रयोग के लिए किया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका युग्म विकल्पी क्या है? विपर्य लक्षण एक दूसरे से युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ कहलाते हैं। जो विपरीत लक्षण होते हैं, प्रत्येक गुण के दोनों गुण जैसे कि बीजों का रंग पीला व हरा दोनों एक दूसरे के युग्म विकल्पी, यानी कि सीड का कलर एक का पीला है और एक का हरा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिप्लॉयड क्वीन क्या होती हैं, डिप्लॉयड वर्कर्स क्या होते हैं और हैप्लॉयड डोनर्स क्या होते हैं। ठीक है। ये पूर्ण जो डिप्लॉयड क्वींस होती है पूर्ण विकसित फीमेल है जो फर्टिलाइज्ड एग से विकसित होती हैं। डिप्लॉयड वर्कर्स क्या होते हैं? ये भी निषेचित अंडों से विकसित डिप्लॉयड जीव होते हैं। और आपका पूछा जाता है हैप्लॉयड डोनर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं पार्थिनोकार्पी द्वारा हैप्लॉयड और अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं। ये मेल जीव की भांति उत्पन्न होते हैं।